और उस खबीज की शादी भी इसके साथ होगी। इनसे एक गलती हो गई थी आरती के पिता से। खबीज नाम की एंटिटी भाई उसने काला जादू की पूरी विद्या सीखी होती थी। जो करने वाली थी वो सब कुछ हुआ थी। मेरे पति को मैं लिटरली उठा के फेंकती हूँ। जो भी किया है ये मेरे भाई ने किया है। जय महाकाल साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो घटना है ये मध्य प्रदेश से है। जो घटना बताने वाले हैं हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, तो हम उनका नाम रख लेते हैं आरती। आरती ने बताया कि ये जो घटना इंसिडेंट है उसके जन्म से पहले से स्टार्टिंग हो गई थी। क्या हुआ था, जो आरती की जो पिता थे और आरती के पिता की जो सिस्टर थी, कज़न सिस्टर थी, जो सिस्टर थी वो आरती की बुआ होती थी। जो करने वाली थी वो सब कुछ हुआ थी। तो क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले, आरती के जन्म से बहुत टाइम पहले, इसकी बुआ ने किसी लड़के से शादी करना चाहती थी, प्यार करती थी। और जो आरती के पिता थे और जो इसकी बुआ के पिता थे, ये दोनों नहीं चाहते थे कि ये शादी करे, भाग के शादी करे। तो एक दिन क्या हुआ, आरती की जो बुआ थी उसने भाग के शादी करने का सोचा, और ये बात इसके पिता को, उस लड़की के पिता को पता चल गई। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया, तो उसकी शादी नहीं होगी। उस टाइम करते कराते जो लड़का था जिससे वो इसकी बुआ प्यार करती थी उसकी शादी हो गई। अब जो ये इसकी बुआ है आरती की, इसने ऐसा गिल्ट बना लिया अपने मन में कि जो भी किया है ये मेरे भाई ने किया है, आरती के पिता ने किया है। वही पूरा इंसिडेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि उसके बाद वो जो लड़की थी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी, साथ साथ में उसके फैमिली को नहीं पता था कि वो काला जादू सीख रही है। वही उसने काला जादू की पूरी विद्या सीखी। उसके बाद आरती के पिता की शादी हो गई थी और ये बच्चे हो गए थे। उधर से वो काला जादू सीख रही है, उसने अब पूरा सीख लिया। जब भी कुछ टाइम बड़ी हुई आरती, तब तो उसने पूरा सीख लिया था। एक दिन की बात है कि जो आरती की बुआ थी वो उनके घर पर आई। तो वो काला जादू सीख चुकी थी। उन्होंने काला जादू करते हुए एक चीज़ बनाई जो इनके घर में, पूजा घर में, इनकी जो फोटोज़ थी भगवान जी की, उनके पीछे रख दिया। एक दिन जो आरती थी वो पूजा घर की सफाई कर रही थी, तो एक बार उसका हाथ वो जो काला जादू की सामग्री थी उस पर लग गया। वह लिटरली वहीं के वहीं शॉक हो गई, वहीं के वहीं अकड़ी रह गई भाई। उसी के बाद ये जो किस्सा है ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आरती रात भर सोती नहीं थी। सोती थी रात को 12 बजे बाद उठ जाती थी, चलने लग जाती थी। कभी गली के बाहर मिल रही है, कभी छत पे मिल रही है। कोई ऐसी हरकतें करती थी जो आम बंदा नहीं करता। वही क्या हुआ, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में या आस पास होते हैं, उन्होंने सलाह दी कि आरती के पिता को कि आप अपनी बेटी के बारे में, अपने घर के बारे में कहीं दिखा लो किसी बाबा को। आरती के पिता के पास मिलने वाले थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक बाबा है, तो ये वहाँ पे गए। उस बाबा ने बताया कि जो ये आपके घर पर किसी ने किया है, जो आपके लड़की है उस पर एक खबीज नाम की एंटिटी है। कुछ लोग मानते हैं कि खबीज जो होता है ये एक जिन से छोटी एंटिटी होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो एंटिटी जिनका बच्चा ही होती है। तो भाई इसके बाद क्या हुआ कि इसके पिता घर पे गए, उस बाबा ने बता दिया था वो वहाँ पे पड़ी है वो। तो ये गए आरती के पिता, वहाँ से उस सामग्री को उठा के जब लेके फेंकने के लिए, इनसे एक गलती हो गई थी आरती के पिता से। इन्होंने जो चीज़ थी ना वो थैले में बंद थी। इसने थैला खोल के उस चीज़ को निकाला, उसे बाहर फेंक दिया, थैला घर पे लेके आया। उसके बाद से ना इनका सारे बिजनेस में लॉसेस होने स्टार्ट हो गए, इनकी सारी दुकानें बिक गई। भाई ऐसा बुरा हाल हो गया। फाइनेंशियली ये बहुत ऐसी कंडीशन में आ गए भाई, जैसे बहुत लोअर क्लास में। इसके बाद आरती बड़ी भी होती जा रही थी, ये चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। अब आरती की शादी भी करनी है भाई, बड़ी हो गई है, आरती की शादी करनी है। लेकिन जो खबीज़ है, वो जो खबीज़ है इसके साथ कुछ करता नहीं है।
ना किसी को कुछ करने देता है भाई। उसके बाद एक मौलाना मिले, मौलाना ने इनको ताबीज़ दिया। ताबीज़ देने के बाद ये पे झाड़ा फूका किया। जब इसकी शादी तय हो गई तो उस मौलाना ने कहा था कि जब आपकी शादी होगी ना, जब फेरे लेने वाली होगी, तब आपको ये जो है ताबीज़ ये उतार के तब फेरे ले रहे। लेकिन जो आरती थी भाई ये इतनी डरी हुई थी कि इनके भाई पिताजी के लॉसेस हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो अगर मेरी शादी नहीं होगी तो ऐसे पिताजी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे भाई। सौ तरीके की चीज़ें इसके दिमाग में आ रही थी। उसके बाद इसने भाई क्या किया, ये गलती से सब कुछ करना भूल गई थी भाई, ताबीज़ उतारना भूल गई थी। इस ताबीज़ के साथ ही फेरे ले लिए भाई उस खबीज की शादी भी इसके साथ हो गई। अब उसके बाद भाई जब ये फर्स्ट नाइट के लिए अपने रात में रूम में बैठे थे भाई, इसमें भाई खबीज आ गए और इसका पति जो था वो परेशान अलग से। इसके घर पे फ़ोन गया आरती घर में, जो आपने क्या दे दिया है, ये कैसी लड़की है, इसमें ऐसा होता है वैसा क्या होता है, ऐसी हरकतें करती है भाई। ये पूरा सो नहीं पाए। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद जब मौलाना थे उनके पास गए, उन्हें फिर कहा कि मैं आपको एक ताबीज़ बना के दूंगा, लेकिन अब आपको एक अपना बच्चा करना होगा, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। उसने ताबीज़ दिया। ताबीज़ देने के बाद जब अपने घर में गए कुछ टाइम ऐसे सिलसिला चलता रहा। घर वालों में होता है कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या बात है क्या नहीं है। कुछ दिन बाद जैसे कि दिन का समय था, दोपहर का समय था, जो आरती का पिता था, सॉरी आरती के जो हस्बैंड थे, वो आरती को ऐसे पकड़ के ना ऐसे मार रहे थे भाई, सर में मार रहे थे जैसे भी। तभी आरती के फैमिली वाले भी आ जाते हैं, भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो आरती के जो हस्बैंड थे वो कहते हैं भाई पहले तो इसमें रात में एंट्री आती थी, अब तो इसमें दिन में भी आने लग गई है, तो ऐसे गंदा माहौल बन गया। भाई चलता रहा। आरती ने हमें बताया कि भाई जैसे कि मुझे भी कभी शक होता था कि भाई मेरे ऐसी क्या कमी है, शायद मेरे पति में कमी है जो हमारा बच्चा नहीं हो रहा। आसपास के लोग तो कहते ही हैं। उसके बाद आरती को एक दिन पता लगा, आरती ने जो हमें बताया, आरती ने बताया कि मेरा पति जब रात को हम एक बेड पर होते हैं तो रात को 12 बजे मुझे पता नहीं क्या होता है, मेरे पति को मैं लिटरली उठा के फेंकती हूँ। भाई जब ये बात मैंने सुनी ना, मैं भी हैरान हो गया भाई, सच में ऐसे ही बोल रही है क्या। मैंने कंफर्म किया था भाई, वो उठा के फेंक रही थी। आप मानोगे नहीं, आज भी वो जो खबीज़ है ना उसी के पास है, उसे आज भी वैसे ही परेशान करता है। वो लड़की आज भी ठीक नहीं, ऐसी है, वैसी हरकतें उसका आज भी हो रही हैं और वैसे ही वो परेशान है। तो वो चाहती थी कि ये जो सारा इंसिडेंट है ये आपके सामने आए, आप सब सुने, इससे कुछ सीख लें जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। आप इस पूरे रियल इंसिडेंट के बारे में आपके क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।